देखो पेज नंबर हम लोग 146 लास्ट क्लास में कर लिया था। कैटल फार्मिंग के बारे में पढ़ा था। कैटल को हम लोगों ने रखने हैं तो उसको कैसे साफ सफाई करके रखना है वो सब बात करी थी। मिल्क प्रोडक्शन किसकी कितने समय के लिए रहती है। जो फार्म है उसको वेंटिलेटेड रखना है, साफ रखना है, स्लोप में रखना है। ठीक है। कुछ ब्रीड्स की बात करी थी, एक्सोटिक ब्रीड्स थी जैसे कि ब्राउन स्विस थी, जर्सी थी और इंडियन ब्रीड थी। ठीक है। इंडियन ब्रीड के अंदर सहीवाल, सिंधी थी, रेड सिंधी जिसे हम लोग बोलते हैं। थार पार्कर भी होती है लेकिन आप लोगों को 2 ही लिखनी है। The two can be cross breed to get animal with the both desirable quantities। अब पहले वाली जो फॉरेन से मंगवाई थी उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसमें ये प्रॉब्लम थी कि वो डिसीज बड़ी जल्दी पकड़ती थी, बीमार जल्दी होती थी। ठीक है। हमारी वाली में ये प्रॉब्लम थी, वो दूध नहीं देती थी। तो हम लोगों ने क्या करा, उनकी मिक्स ब्रीडिंग करवाई। जैसे इस चैप्टर में हम लोगों ने प्लांट्स की करवाई थी टू गेट सम डिफरेंट वैरायटी, टू इम्प्रूव द वैरायटी, टू इम्प्रूव द क्वालिटी। तो वैसे ही यहाँ पे इम्प्रूव क्वालिटी करने के लिए हम लोगों ने इनकी मिक्स ब्रीड करवाई। ठीक है। कह सकते हैं फॉरेन ब्रीड की और इंडियन ब्रीड को मिक्स करवाया। किस लिए करवाया, ताकि फॉरेन ब्रीड के अंदर जो डिसीज आती है बहुत जल्दी वो हमारी वाली से कैंसिल आउट हो जाए। और जो दूसरे केस के अंदर मिल्क प्रोडक्शन है, हमारी वाली का जो मिल्क प्रोडक्शन लो है वो थोड़ी सी हाई हो जाए। ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ जो मिल्क है वो भी थोड़ा सा मेंटेन रहे। क्लियर है। इसलिए हम लोगों ने सब किया था। अब क्या कहते हैं ये, और हम लोगों ने एक और बात करी थी, जो फीमेल होती है वो मिल्क ग्लैंड के लिए यूज़ करते हैं, मेल जो होते हैं हम लोग लेबर वर्क के लिए यूज़ करते हैं। लेबर वर्क में हम लोग उनसे क्या क्या करवा सकते हैं, इरिगेशन करवा सकते हैं, प्लॉइंग करवा सकते हैं, डिगिंग शिपिंग जो भी रह सकता है, जो भी खेती के अंदर, जो भी हम लोग फार्मिंग के अंदर जो हेल्प चाहिए होती है, वी कैन टेक दैट हेल्प फ्रॉम दैट लेबर। ठीक है। अब प्रॉब्लम आती है कि हम उनको खाने के लिए क्या क्या दें, क्या दोनों को सेम खाने के लिए दिया जाए? नहीं। देखो ये नहीं है, अब इंसानियत है हम लोगों में, लेकिन फिर भी अपने रिसोर्सेज को भी तो बचाना है। ठीक है। जिसका जो जैसा काम है उसको हम वैसा ही खाना देंगे। क्लियर है। देखो जिससे हमें मिल्क चाहिए उसको हम लोग ऐसा सब्सटेंस देंगे जो प्रोटीन रिच हो। ठीक है। जो फैट रिच हो, जो कार्बोहाइड्रेट रिच हो, कुछ ऐसी चीजें देंगे जिसमें मिनरल विटामिन भी ज्यादा हो, क्योंकि उसकी मिल्क की प्रोडक्टिविटी जो क्वालिटी है दैट शुड बी एनहांस ऑब्वियसली। उसके अंदर विटामिन और मिनरल्स रहना चाहिए। ठीक है। कैल्शियम देंगे हम उसको, तभी तो दूध में कैल्शियम देगी वो, अपने अंदर थोड़ा बना रही है इतना केमिकल। ठीक है ना। तो उसको कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग देंगे, चूना बोलते हैं हिंदी में हम लोग उसको पानी जो देंगे उसको थोड़ा सा सॉल्ट देंगे, उसको मीठा देंगे सो दैट वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करे। ठीक है। उसके बेबी को भी उसके साथ छोड़ेंगे सो दैट उसको फीलिंग आए कि हाँ मिल्क फॉर हिम और हर। ठीक है ना। उसको फीलिंग आनी चाहिए ना कि मिल्क जो है वो एक्चुअली प्रोड्यूस ज़्यादा कर देती है। अपना बेबी अगर उसको पूरा पी ले तब भी हाफ ऑफ द मिल्क बचता है हम लोगों के लिए। ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा उसमें से ले लेते हैं, हेल्प करती है हमारी। ठीक है ना। हमने भी तो उसकी हेल्प की है, उसको शेड बना के दे रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, आराम दे रहे हैं। समटाइम तो म्यूजिक भी लगा देते हैं, कर सकती है वो, इम्प्रूव कर सकती है अपने मिल्क को। देख व्हाट वी नीड इज द हैप्पी हार्मोन्स। हैप्पी रहना चाहिए हमारा जो एनिमल है, हैप्पी रहेगा, अपनी प्रोडक्टिविटी खुद ही एनहेंस करके हमें देगा वो। ठीक है ना। और जैसे उसकी प्रोडक्टिविटी गुड होगी, हमें मिल्क गुड क्वालिटी मिल्क देगा, गुड क्वालिटी ऑफ फैट देगा, गुड क्वालिटी ऑफ विटामिन मिनरल कैल्शियम की क्वालिटी अच्छी रहेगी और हम लोगों को भी तो फिर अच्छा फील होगा ना। अब देखते हैं आगे। कहते हैं मिक्स ब्रीडिंग करवा दी, क्वालिटी करवा दिया, ठीक है। इसके अंदर हम लोग इसकी सफाई करवाई, रोज ब्रशिंग करेंगे, कीड़े वीड़े रिमूव करेंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे, उसके जो शेल्टर है उसको नहलाएंगे धुलाएंगे, धूप वूप दिखाएंगे, आंटी को घुमाने लेके जाएंगे थोड़ी सी, है ना। हैप्पी हैप्पी। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर द वेंटिलेटेड, ये हो गया था। फूड रिक्वायरमेंट अब थोड़ा सा देखते हैं। The food requirement of dairy animal are of two types. Maintenance requirement, which is the food requirement for the support the animal to live a healthy life, and the milk producing requirement. सुनो, उसको जब वो मिल्क नहीं देगी, एक तो वो है जब मिल्क नहीं दे रही तो उसको उतना ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ रिच सब्सटेंस खिलाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं काजू बादाम खिला रहे हैं उसको, ठीक है। तब उसको बस हेल्दी रहने के लिए खाना खिलाना है। लेकिन जब वो मिल्क प्रोड्यूस कर दिया तो हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो उसकी मिल्क को प्रोडक्शन को अच्छा करे, उसको भी कमज़ोर ना होने दें। ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा देखेंगे। पहले कहते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट विच इज द टाइप ऑफ द फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। वो ऐसा पीरियड रहता है जिस समय वो लैक्टेट करती है, दूध देती है। ठीक है। एनिमल फीड इंक्लूड रफेज विच इज लार्जली फाइबर। उनको रफेज देना होता है। रफेज मतलब कि जो जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है। ठीक है। वो ग्रास हो सकती है, ठीक है, जो चावल निकल जाता है जिसके अंदर वो बच जाता है थोड़ा थोड़ा,
ठीक है, वो दे सकते हैं। गेहूँ निकलने के बाद जो बच जाता है उसको वो दे सकते हैं, रफेज है वो, लेकिन वो ना थोड़ा ड्रो होता है, मतलब सूखा होता है, ठीक है। तो हरा चारा भी उसको देना है, ठीक है ना। वेजिटेबल भी दे सकते हैं, वेजिटेबल थोड़ी महंगी पड़ती है, उसके लिए हम अलग से ही चारा उगाते हैं, ठीक है, घास जिसे हम लोग बोलते हैं। कैसे करते हैं? एनिमल फीड जो है उसके अंदर हम उसको क्या क्या देंगे? लार्ज फाइबर देंगे, कंसंट्रेटर विच आर लो इन फाइबर, कंसंट्रेट्स विच आर लो इन फाइबर। पहले वाला क्या दिया? हाई फाइबर दिया। किसको दिया हाई फाइबर? हाई फाइबर उसको दिया जो मेंटेनेंस पे था, ठीक है। और जो दूध दे रहा है उसको लो फाइबर देंगे। उसको ज़्यादा फाइबर दे तो दूध उसका सूख जाएगा, कम मिल्क प्रोड्यूस करेगी ना। फाइबर क्या होता है? पानी पी के खुद अपने आप को मोटा कर लेता है। फाइबर पानी पी के खुद अपने आप को मोटा कर लेता है, तो वो पानी तो खुद एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो दूध के अंदर भी तो पानी होता है, तो पानी वहाँ नहीं जा पाएगा, तो इसलिए हम उसको सूखा चारा ज़्यादा खाने के लिए नहीं देंगे। ऐसी चीज़ देंगे जो लो इन फाइबर हो, ठीक है। और कंटेन रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। उसको क्या देंगे? हाई प्रोटीन सब्सटेंस देंगे और अदर न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़्यादा हों, ठीक है। प्रोटीन के चक्कर में उसको हम लोग क्या खिलाएंगे? पनीर थोड़ा खिलाएंगे, पनीर तो हमने उसके दूध से बनाना है, ठीक है। उसको पल्सेस दे सकते हैं, दालें दे सकते हैं, ओट्स दे सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें देंगे हम लोग। कैटल नीड बैलेंस राशन कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट इन द प्रोपोर्शन अमाउंट। Besides such nutrition food material, certain feed additive containing micronutrients promote the health and milk output of the। अब जो काऊ है, वो फेलोज हैं, उन लोगों को राशन जो उनका रहता है, जो उनका राशन है वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है। मतलब सारे न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट उसको तरीके से, मैक्रो न्यूट्रिएंट उसको तरीके से हम लोग देंगे। क्या क्या उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट रह सकते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट रह सकते हैं कि उसके अंदर प्रोटीन, और उसके अंदर उसका कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स तो चलो छोड़ देते हैं। मेन उसका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट मेंटेन करके देना, ठीक है। प्रोटीन के लिए पल्सेस दे सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए उसको हम लोग व्हीट या ओट्स दे सकते हैं, और फैट के लिए हम लोग उसको ना जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल नहीं देना। मस्टर्ड जिस बीज में से निकलता है उस बीज को दबाते हैं फिर निकलता है, जैसे बैल को घुमाया वो बीज में से उसने जूस निकाल दिया, तेल निकाल दिया, बताया था हम तेल के लिए यूज करते हैं। तो तेल तो लेकर आके मार्केट में बेच दिया, अब जो बचा उसमें अभी भी 20-30% तेल है, ऑयल है, तो वो ऑयल किसको दे देंगे? काऊ को देंगे, बैल को देंगे। ऑयल, फैट की क्वांटिटी आ गई, गुड फैट, कार्बोहाइड्रेट दे दिया व्हीट ओट्स के फॉर्म में, और क्या दिया? प्रोटीन पल्सेस के फॉर्म में। बैलेंस रही डाइट, पानी दिया, सॉल्ट दिया खाने के लिए उसको, ठीक है। सॉल्ट कैंडीज आती है, बड़ी बड़ी सॉल्ट्स लगा देते हैं उनके आसपास, सॉल्ट लेते रहते हैं जिससे उनका सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम वो सब चीज़ें पूरी होती रहेंगी, ठीक है। साथ साथ में लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग देते रहते हैं डेली बेसिस पे। पानी भरते हैं, जिसमें पानी भरते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनवा देते हैं, जिसमें चारा डालते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनवा देते हैं, हम ना उनके खाने में कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हैं। कैल्शियम, क्योंकि दूध के अंदर क्या होता है? कैल्शियम होता है ना, माना बहुत कम अमाउंट में होता है, लेकिन इट शुड बी देयर। वो अगर वो नहीं दे पाएगी तो उसकी बोन्स जो है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाएंगी दूध दे दे के, तो वो ज़्यादा समय तक जिंदा सही से रह नहीं पाएगी, और ज़्यादा जल्दी मर गई तब भी हमारे लिए अच्छी नहीं है ना। तो उसको भी हेल्दी रखना है, दूध लेना उसको हेल्दी करके, ध्यान रखना उसका बहुत ज़्यादा। जैसे प्रेग्नेंट लेडी का ध्यान रखते हैं ना, ये खाओ इतना खाओ, उसका हमेशा ध्यान रखना उतना, क्योंकि हमेशा ही प्रेग्नेंट रहेगी, ठीक है। या तो प्रेग्नेंट हुई है या तो अपने बेबी को लैक्टेट करवा रही है, दो ही केसेस हैं, तो उनका अच्छे से ध्यान हमें रखना है। अच्छा, cattle suffer from a number of disease, the disease beside causing death। ये बड़ी सारी बीमारियों से जूझ रही होती हैं, और वो ऐसी बीमारी है जो उनको डेथ कॉज कर सकती है, मार सकती है। The disease beside the causing death reduce the milk production, अगर मर गई तो दूध प्रोडक्शन, और बीमार रही तो भी तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क आ देगी। आगे, healthy animal feed regularly and has a normal posture। कहता है जो हेल्दी एनिमल होगा तरीके से खाएगा, तरीके से सोएगा, उठेगा, बैठेगा, तरीके से समझ आएगी। जो बीमार हुआ है पड़ा रहेगा, ऑब्वियसली जान तो ही कह रहे नॉर्मल पोस्चर। द पैरासाइट्स ऑफ कैटल मे बी बोथ एक्सटर्नल पैरासाइट लिव ऑन द स्किन एंड मेनली कॉज स्किन डिजीजेस। द इंटरनल पैरासाइट्स लाइक द वर्म अफेक्ट द स्टमक एंड इंटेस्टाइन व्हाइल फ्लूक्स डैमेज द लिवर इन्फेक्शन। क्या कह रहे हैं, उनको डीवॉर्मिंग करवानी होती है, वॉर्म्स मारने होते हैं उनके पेट वाले भी, जो उसकी स्किन के ऊपर है वो वाले भी, ठीक है।
टिक्स हो जाते हैं उनकी स्किन के ऊपर, तो रोज कॉम्ब करेंगे अगर हम उनकी, नहीं पूंछ के ऊपर नहीं, उसकी पूरी बॉडी पे हेयर होते हैं, तो ब्रशिंग करते हैं उसकी बॉडी पे, ठीक है, तो छोटे मोटे टिक्स वैसे निकल जाएंगे। नहलाएंगे धुलाएंगे तो टिक्स के जो अंडे हैं वो भी निकल जाएंगे। समटाइम हम उनको ना एंटी फंगल सब्सटेंसेस से भी नहलाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड्स आते हैं उससे नहलाते हैं, या समटाइम उनके हेयर के ऊपर वो सब चीज़ें डालते हैं जो टिक्स उनके ऊपर ना आने दे, ठीक है। नीम के पानी से नहलाते हैं, नीम डालते हैं उनके नहाने के पानी में थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना पड़ता है उनको, ठीक है, तो जिसकी वजह से उनकी बॉडी पे टिक्स ना हो। टिक्स होंगे तो उसकी स्किन पे इरिटेशन होगी, स्किन कॉजेस करेगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक है, फिर उसको परेशानी होगी, तो जब परेशानी हो जाएगी तो मिल्क प्रोडक्शन खुद कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेस में रहेगी तो मिल्क प्रोडक्शन गया, तो ध्यान देना है उसके ऊपर। उसके पेट में भी हो सकते हैं, इंटेस्टाइन में भी फ्लूक्स हो सकते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों को दवाई उसको देनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, जैसे डॉग्स को डीवॉर्मिंग के लिए देते हैं वैसे इनको भी डीवॉर्मिंग करवानी है। डीवॉर्मिंग मतलब पेट में कीड़े। और बोलो सर, जैसे जर्सी बार-बार बीमार रहती है, तो उसको लोग ब्रीडिंग, अब तो मिक्स ब्रीड करवा दी ना, ठीक है, खरीदते हैं हाई प्रोडक्शन ऑफ मिल्क 30 लीटर अ डे, अगर तो कोई बीमार होगी तो वो कुछ नहीं पाएगा। वो भी ठीक है, हर किसी का अपना अपना दिमाग है। सर, हाँ। टिक्स क्या? टिक्स टिक्स कौन सा वॉर्म दे? टिक्स 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 वॉर्म जब नहीं, वो वॉर्म्स नहीं है, टिक्स अलग होते हैं, वॉर्म्स अलग होते हैं। टिक्स क्या होता है? वॉर्म तो पेट पेट में होते हैं, टिक्स जुए होती है जैसी, वैसे उनकी जुए थोड़ी मोटी मोटी होती है उनकी तरह, ठीक है ना। हाँ, हमारे जैसे टिक्स उनका क्या कर लेंगे, उनकी टिक्स अलग से होती हैं, देखी नहीं कभी, डॉग्स के ऊपर भी होती हैं, ठीक है, इतनी मोटी मोटी होती हैं, खून पीती है रच के, ठीक है। सो ब्लैक कलर की होती है? ब्लैक कलर की होती है, रेड कलर की होती है, अलग अलग होती हैं, और होती है तो 3-4 एक साथ ही घुस जाती हैं, ठीक है, फिर थोड़ा सा उनको देखना पड़ता है। समझ आया। उनको वैक्सीनेट करवाना पड़ता है हम लोगों को, उनके भी वायरसेस बैक्टीरियाज होते हैं, उनको वैक्सीनेट होता है। जैसे हम लोग जब पैदा होते हैं बहुत सारे टाइप ऑफ इंजेक्शन लगे थे, पता है, तो वो इंजेक्शन वैसे जो उनके अंदर जो बीमारियां उनको भी उस टाइप के इंजेक्शन लगवाने हैं, वैक्सीनेट उनको भी करवाना, सो दैट उनको जल्दी कोई भी बीमारी ना हो, ठीक है, जल्दी ना हो, उनकी बॉडी को पहले ही बता देते हैं ये बीमारी हो सकती है, ठीक है, तो सो दैट उसकी बॉडी अपने आप को रिकवर करे, उसको पता लगे कि इस टाइप का वायरस कभी मेरी बॉडी में आ सकता है। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू राइज डोमेस्टिक फाउल for egg production and chicken meat. Therefore, improved poultry breed are developed and farmed to produce layer for eggs and broiler for meat. Layers, अब कह रहा है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग क्या हुआ, अंडे देंगे जो, या चिकन देंगे, चिकन मतलब जिसका हम लोग गला वला काट के मीट बना देंगे, लेग पीस खाएंगे, तल वल के जो भी, ठीक है। तो जो हम लोगों को एग ले करती है, जो अंडे देती है, वी कॉल इट लेयर। लेयर वाली स्किन वाली लेयर नहीं, लेयर मतलब अंडे देना, उसको लेयर बोलते हैं। जो हम जिसकी फ्लैश खाते हैं, जिसका मीट खाते हैं, वी कॉल देम ब्रॉयलर, ठीक है। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम बिटवीन द इंडियन फॉर एग्जांपल असील, द फॉरेन ब्रीड एक्सोटिक लाइक लेगहॉर्न ब्रीड फॉर वैरायटी इंप्रूवमेंट एंड फोकस्ड ऑन द डेवलप ऑन न्यू वैरायटी फॉर द फॉलोइंग डिजायरेबल ट्रेड्स। यहाँ पे भी हमारे पास इन्होंने 2 एग्जांपल दिए, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा फेमस है इंडियन ब्रीड, ठीक है। इंडियन ब्रीड नाम होता है, जंगल में होती थी वैसे पहले ब्रीड, आजकल मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नाम है उसका, ब्लैक कलर का बर्ड रहता है, उसका नाम मैं भूल गया, नहीं बता दूंगा थोड़ी देर में जब याद आएगा ना, मैं भूल गया। अच्छा, इंडियन ब्रीड जो इन्होंने लिखी हुई है, असील लिखी हुई है, ठीक है, और फॉरेन ब्रीड के अंदर लेगहॉर्न लिखा है। लेगहॉर्न आपने देखी होगी, वो वाइट कलर की, एकदम प्योर वाइट, सिर के ऊपर लाल कलर की, ठीक है। और असील देखी जो सामने वाले अंकल ने रख रखी है, पार्क में घुमाने फिराने लाते हैं उसको, मुर्गी को भी, ठीक है, तो असील देख सकते हो आप लोग। इंडिया के अंदर वैरायटी ऑफ हैंड्स हैं, सिंगल एक वैरायटी नहीं है जिसका नाम इसने असील लिखा है, और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्मिंग हम लोग जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ज़्यादा अंडे मिले और अच्छा सा मीट मिले, हेल्दी मीट मिले, ठीक है। अच्छा, और इसकी इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, प्रॉब्लम एक ही वही है, इंडियन जो है उसको डिसीज़ होती नहीं है, अंडे कम देती है, ठीक है, वो एक हफ्ते में 3 अंडे देती है मुश्किल से, वैसे एक हफ्ते में 1 ही देती है,
ठीक है, ये 2 दे देती है मुश्किल से। वो लेग होना है उसको हम इंजेक्शन लगा के रोज 1 अंडा ले सकते हैं। बहुत नुकसान है, 7 दिन खाएगी 1 अंडा देगी, है ना। उसका 1 अंडा ही कम से कम 25-30 रुपये का होना चाहिए सर, होता भी है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है, बीमार हो जाती है लेगोन जो रोज अंडे दे देगी। तो हम लोगों ने क्या करा, मिक्स ब्रीड। अंडे कोई बात नहीं, हफ्ते में 4 दे दे, बीमार नहीं होना जल्दी, ठीक है ना। मिक्स ब्रीड करवाई, क्वालिटी एनहेंस कराया, ठीक है, और ब्रीड को मिक्स करवा के हमने डिसीज रेजिस्टेंस भी उनके अंदर रखा, जल्दी बीमार ना हो। नंबर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द चिक्स, पहले देखेंगे कि बच्चा कैसा है, चिक कैसा है। ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट्स फॉर द कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, कह रहा है जो गिट्ठे ब्रॉयलर रहते हैं, ठीक है, किसके लिए, कमर्शियल चिक प्रोडक्शन के लिए। जब हम लोग चिक्स को उगाएंगे तो अच्छी क्वालिटी के वैसे होंगे। समर अडेप्टिविटी, उसके अंदर गर्मी को सहने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहती है यहाँ पे, 8 महीने गर्मी रहती है, 4 महीने के लिए बस ठंड होती है। हाई टेम्परेचर टॉलरेंस होनी चाहिए वो। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये ना बोले रोज नहीं लाओगे इसको, इतना टाइम नहीं है अपने पास, मुर्गियों को रोज नहीं लाएंगे। लो मेंटेनेंस मतलब कि ज़्यादा हम लोगों को परेशान ना करें, डिसीज ज़्यादा ना हो, उसको ज़्यादा वो भी दुख में ना रहे, ठीक है। रिड्यूस इन द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबरस चीपर डाइट फॉर्मुलेट यूजिंग एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट। हम लोग ऐसा चाहते हैं कि वो हमारे एग्रीकल्चर का बाय प्रोडक्ट खा ले, ठीक है। बताता हूँ क्या, जैसे जो दाने वाने होती है, वीड्स होती है, वो खा ले, वीड्स खा ले, अनवांटेड प्लांट्स खा ले, नहीं खाती कोई बात नहीं। जो खेतों में मक्खी मच्छर आते हैं, वॉर्म्स आते हैं, उसको खा ले, ठीक है, बाय प्रोडक्ट, हमें परेशानी ना हो। सुबह उठे, हमने खोल दिया, 100-200 मुर्गियाँ खेत में जा रही हैं, खेत के अंदर जो भी इंसेक्ट आ रही है खा के निपटा रही है, इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ी। बताया था, बताऊँगा एक दिन इंसेक्टिसाइड कैसे खाता है। खोल दी मुर्गियाँ, जाओ शिकार करो, जाके सारे नीचे से ऊपर से सब जगह से क्या क्या खा गई, वॉर्म्स खा गई, इंसेक्ट्स खा गई, मेरे प्लांट्स बच गए, प्लस उसका काम भी हो गया, ठीक है ना। बर्ड्स आना अच्छी बात है, हो गया अपना काम, डबल काम हो गया। बाय प्रोडक्ट से उग सके, ये नहीं है इसके लिए स्पेशल फूड लेके आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। बाय प्रोडक्ट से उगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे फूड आता है इनका, क्योंकि आजकल ऐसा है नहीं ना, जिसने पाल रखी है 10,000 मुर्गियाँ एक साथ पाली हुई है, 20,000 मुर्गियाँ, अब उसको कहाँ छोड़ेगा, इतनी बड़ी फील्ड कहाँ से लाएगा, ठीक है। और फिर वो तो फील्ड ही खा जाएंगी। तो इसीलिए तो हम लोग छोटे फार्मिंग की बात करें, अगर बिग फार्मिंग हो तो ऑब्वियसली वी हैव टू अरेंज फॉर देयर फूड और एज वेल, अदरवाइज बाय प्रोडक्ट से हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, तो अब बात करेंगे हम लोग इनके खाने पीने की थोड़ी सी। कहता है एग एंड ब्रॉयलर चिकन आर फीड विद विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड फॉर गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी। कह रहे हैं इन लोगों को हम लोग जो चिकन रहते हैं, चिकन मतलब ब्रॉयलर मतलब मेल, तो उसको हम लोग ऐसा खाना देते हैं जो विटामिन रिच हो, ठीक है ना, विटामिन रिच हो। केयर इज टेकन टू अवॉइड मोर्टालिटी एंड टू मेंटेन फेदरिंग एंड केयर केस क्वालिटी। उनको हम लोग अच्छे से रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, जिससे उनके मरने के केसेस कम हो जाएं, वो ज़्यादा ना मरे, ठीक है। आगे कह रहे दे आर प्रोड्यूस एज ब्रॉयलर एंड सेंड टू मार्केट फॉर द मीट पर्पस। उनको काट पीट के खा लिया जाता है, ठीक है ना। चिकन तंदूरी, लबाबदार चिकन, चिकन कढ़ाई, ये सब इसी का बनता है। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स, गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर इम्पॉर्टेंट। These include maintenance of the temperature and the hygiene condition। जो बफेलो के लिए किया था उसका कुछ यहाँ पे भी करना, अपना पर्सनल ब्रेन यूज़ करना, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, हाइजीन मेंटेन करना है। इसके लिए स्लोप मत बना देना कि मुर्गी एक जगह नहीं, 2 जगह 5 जगह 15-20 जगह उठती बैठती है, उड़ती रहती है। इसको हम गाय भैंस की तरह बांध नहीं देते कि गाय को भैंस में बांध दिया, वहीं सो गई, उठी पोटी गई, सो गई, फिर उठ के चल बनी, बानी। मुर्गी ऐसी है, यहाँ उड़ी है, यहाँ खाएगी, यहाँ बैठेगी, यहाँ पड़ेगी, यहाँ अंडे देगी, ऐसे करके रहती है वो, ठीक है। तो उसको हम लोग बांध सकते नहीं, पूरे के पूरे जगह में गंदगी मचाती है वो, समझे, पूरी जगह पे गंदगी मचाएंगी। तो एवरी 2 डे में, सिंगल डे में तो हो नहीं पाएगा, हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन में उसको साफ करो, डिसइंफेक्टेंट से साफ करो, बैक्टीरिया ना हो, वायरस ना बने, अच्छे से उनको केयर करो, उनको वैक्सीनेशन करो, उनको खिलाओ पिलाओ, पानी वाना ऐसा दो जिसके अंदर से उनको बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो, वैक्सीनेशन दो, अच्छी केयर करो उनकी।
फीड एज वेल एज प्रिवेंटिंग द कंट्रोल ऑफ डिसीज एंड पेस्ट, चूहा हुआ मक्खी मच्छर वो ज़्यादा उनको परेशान ना करें। टेम्परेचर मेंटेन रहे, गर्मी नहीं सर्दी नहीं, एकदम मेंटेन टेम्परेचर रहना चाहिए। द हाउसिंग न्यूट्रिशनल एंड इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉयलर आर समवट डिफरेंट फ्रॉम द एग लेयर। कह रहा ऑब्वियसली जो अंडे दे रही है और जो मीट के लिए गला कटना है जिसका, ठीक है, वो दोनों अलग अलग है, उनको रिक्वायरमेंट ऑफ फूड भी अलग अलग रहेगा। कैसे? द रैशन डेली फूड रिक्वायरमेंट फॉर ब्रॉयलर, ब्रॉयलर को क्या चाहिए? प्रोटीन रिच चाहिए, जिससे उसकी मसल बड़ी बड़ी बनेगी और उसी को हम लोग लपेट के खा लेंगे, ठीक है ना। विथ एडुकेट फैट, फैट एडुकेट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा फैट होगा तो वो कट के वैसे ही वेस्ट होगा, लेकिन उतना फैट उसके पास होना चाहिए सो दैट इट इंसुलेट्स देयर ओन बॉडी। द लेवल ऑफ द विटामिन ए एंड के, उसकी बॉडी के अंदर ए और के हाई होना चाहिए, ठीक है, इन द पोएट्री फीड। आगे पोएट्री फूल सफर फ्रॉम द नंबर ऑफ द डिसीज कॉज्ड बाय द वायरस, bacteria, fungi, parasite as well as from the nutritional deficiency. These necessity proper cleaning, sanitation, spraying of disinfectant, सब बता दिया आप लोगों को मैंने। स्प्रे करना है डिसइंफेक्टेंट का, सफाई करनी है, सैनिटेशन, क्लीनिंग नेसेसिटी सब कुछ करना है। प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ इन्फेक्शन डिसीजेज, रिड्यूस लॉस ऑफ पोएट्री, इन्फेक्शन हो तो मर भी सकती है, सबको मेंटेन करके रखना है। पोएट्री खत्म हो गया, आ गया समझ? तो देखो ऊपर से मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फिश के बारे में, ठीक है। फिश जो रहती है हमारी, बंद कर दो।